हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा पर। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप सभी को पता है कि हमने अपने चैनल पर कोई भी लेक्चर्स वीडियो नहीं डाले थे। तो मैं आपको क्या ही बताऊं इस चीज़ के बारे में, इससे बेटर कि आप सारी चीज़ें वो भूल जाएं। अब मैंने आपके लिए एक चीज़ डिसाइड किया है, तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उन सभी की लेक्चर वीडियो आपको बहुत जल्द मतलब बोल सकते हैं अब आपके लिए डेली वीडियो अपलोड करूंगा, या एक दिन में 2 लेक्चर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब आपको यहाँ पे अपडेट रहना पड़ेगा अपने चैनल पर। टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं कि आखिरकार आज हमें क्या पढ़ना है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अपनी यूनिट 4 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट्स वगैरह देख लिए थे, उसके कॉन्सेप्ट देख लिया था, एंड TQM एंड क्वालिटी बाई डिज़ाइन को हमने टोटली डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट लेक्चर आज हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट, जो आपके इस सेमेस्टर में ना इस सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप सभी को लेक्चर पूरा देखना है विदाउट एनी स्किप। तो आखिरकार आप सभी ने बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे, जैसे कि TQM होता है, क्वालिटी वाई डिज़ाइन होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट होता है। तो बेसिकली इसी की तरह हमारा है एक सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट। तो अगर हम इसके ओवरव्यू की बात करें सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट की, तो मेन जो पर्पस होता है इसका हम यूज़ करके क्वालिटी को लगातार हम इम्प्रूव करते रहें, क्वालिटी को बेहतर से बेहतरीन बना सकें, इसलिए हमारा सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। तो जो इसका जो डेटा होता है, सबसे पहले हमें प्रोडक्ट क्या बनाना पड़ेगा, एक अच्छी क्वालिटी का बनाना पड़ेगा, जिसे हम TQM बोलेंगे। फिर उसे बेहतर बनाएंगे, जिसे हम QVD बोलेंगे। अब बेहतर से हम क्या करेंगे, बेहतरीन मतलब नेक्स्ट लेवल का बनाएंगे, उसे बोलेंगे हम सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट। मेथडोलॉजीज हैं और जो की प्रोसेस है उनको ध्यान रखे हम अपनी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी उसे बेहतर से बेहतरीन मतलब नेक्स्ट लेवल के एक्सट्रीम लेवल का हम उसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये तो इसका ओवरव्यू था। अब हम इनकी कुछ डेफिनेशन टाइप हम देख लेते हैं कि सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन वगैरह क्या होती हैं, कैसे क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट इज अ सेट ऑफ टेक्निक एंड टूल फॉर द इम्प्रूवमेंट इन अ प्रोसेस। सिक्स सिग्मा एक आपका ऐसा टूल है, या हम बोल सकते हैं एक टेक्निक है, जो आपके किसी भी प्रोसेस में इम्प्लीमेंट या इम्प्रूवमेंट करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्स सिग्मा वॉज फाउंडेड बाई दी मोटरोला। जो सिक्स सिग्मा है इसे मोटरोला ने 1986 में इसे फाउंड किया था, मतलब डेवलप किया था। हम इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोसेस आउटपुट बाय द आइडेंटिफाई एंड मूविंग द कॉजेज ऑफ डिफेक्ट। इसका जो पर्पज है हमारे लिए, प्रोसेस होती है हमारी क्वालिटी की, उनकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए इम्प्रूवमेंट करता रहता है, जिससे कि हमें प्रोडक्ट एक बेहतरीन क्वालिटी का मिल सके। ठीक है, तो उसकी जो प्रोसेस होती है उनमें भी ये थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करता रहता है। और जहाँ पे हमें कोई डिफेक्ट शो होता है, या हमें पता चलता है कि हमारे क्वालिटी पर्पस में जब हम कोई भी प्रोसेस में पहुंचते हैं, जैसे हमें पता चला है कि हाँ भाई क्वालिटी की फेज फर्स्ट में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को ये रिमूव करता है, आइडेंटिफाई करता है, जिससे कि हमारे जो नेक्स्ट टाइम पे जब हम अपनी क्वालिटी के प्रोसेस पे उस पर काम करें, उस प्रोसेस पे जब हम नेक्स्ट कोई प्रोडक्ट डेवलप करें, तो उस स्टेज पर हम ज़्यादा ध्यान दे सकें, जिससे कि जो प्रॉब्लम हमारी फर्स्ट स्टेज में आ रही थी वो हमारे नेक्स्ट स्टेज में ना शो हो। तो उन सारी चीज़ों को भी ये आइडेंटिफाई करता है और उन्हें रिमूव करने का काम करता है। द वर्ड सिक्स सिग्मा सिग्निफाइज द सिम्बल विच हैज़ बीन यूज्ड इन 1920। इसका जो सिक्स सिग्मा है, इसका जो सिम्बल है वो 1920 में इंजीनियर और मैथमेटिशियंस होते हैं उनके द्वारा आया था। आर द सिंबल यूनिट मेजरमेंट और वेरिएशन इन अ प्रोडक्ट क्वालिटीज। अब हम इसके ऑब्जेक्ट की बात करें तो बेसिकली सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या उद्देश्य क्या होता है, इनहेंस द लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन को सेटिस्फाई करता है। और क्योंकि अगर कस्टमर भाई खुश रहेगा तो सिंपल सी बात है आपका प्रोडक्ट भी मार्केट में बहुत ही अच्छी तरह से जाएगा, अच्छी क्वालिटी का होगा तो बहुत ही अच्छी तरह से आपका मार्केट में भी धड़ल्ले से बिचेगा। टू रिड्यूस डिफेक्ट एंड प्रोवाइड रियल मेजर्स, तो जितने भी डिफेक्ट्स वगैरह होते हैं उन सभी को रिमूव करने का काम करता है, रेमेडीज मेजर्स को ये हमें प्रोवाइड करता है। फोकस ऑन बिजनेस इंप्रूवमेंट, मतलब टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रॉफिट विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन द प्रोडक्ट क्वालिटी। ये प्रोडक्ट आपका डेवलप किया जाता है, आपकी क्वालिटी जब इंप्रूव की जाती है तो हमारी उस क्वालिटी के साथ हमें नहीं खेलना, मतलब बेकार क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं डालना, जिससे कि क्या है कि अगर हमारी कोई भी प्रोडक्ट खरीदे तो भाई पहली बात सिंपल सा है कि जब आपका प्रोडक्ट ही बेकार होगा, अच्छी क्वालिटी
क्वालिटी का नहीं होगा तो पहली बात मार्केट में भी वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो भी प्रोडक्ट आप जब बनाएं तो वो एक तो पहली बात उसका जो कॉस्ट हो वो कम होना चाहिए और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। कैसे होगा? जब आपकी प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आपकी मार्केट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ है, तो सिंपल सी बात है आपके पास पैसा तो आना ही आना है। क्योंकि दो चीज़ें कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी भी बेहतरीन है और वो आपका सस्ता भी है, ठीक है, जिससे कि आपको प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होगा। प्रूफ साइकिल टाइम, प्रोसेस एंड टाइम टू टाइम। तो बोलते हैं ना जैसे सैचुरेट हो जाती है या हम बोलते हैं हीट हो जाता है। जब किसी बच्चे को मारते रहो तो वो क्या है, ढीठ हो जाता है। उसे मतलब कितना भी मार लो, कोई भी मतलब एक तरीके से आदत हो जाती है उसे, कितना भी मार लो भाई उसे तो आदत ही हो गई है, तो कुछ नहीं होगा उसे। तो जो भी प्रोसेस है उसमें मतलब टाइम टू टाइम थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट करते रहनी चाहिए। इट इम्प्रूव एंड टू एंड प्रोसेस मैनेजमेंट एंड मेजरमेंट। अब इसकी मेथडोलॉजीज हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस 6 सिग्मा के अंदर, ठीक है। 6 सिग्मा प्रोजेक्ट फॉलो 2 प्रोजेक्ट मेथडोलॉजीज इंस्पायर्ड बाय द डेमिंग्स। ये आप सभी ने पढ़ा है क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर। प्लान डू स्टडी एक्ट साइकिल, ये आप सभी ने पढ़ रखी है। तो इसकी 2 की प्रोसेस होती हैं आपकी, DMA IC और DMA DV। तो आपको सिंपल सा IC और IB याद रखना है, आगे का तो सेम है ही, DMA IC और DMA DV, ठीक है। तो ये जो मेथडोलॉजीज हैं ये आपकी कंपोज होती हैं 5 फेजेस होते हैं। अब हम देखते हैं इनकी कौन कौन सी फेजेस हैं। तो सबसे पहले आपकी मेथडोलॉजी है DMA IC। DMA IC क्या है? ये एक आपकी ऐसी मेथडोलॉजी है यूज टू इम्प्रूव एन एक्सिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस और मॉडल। मतलब ये आपकी एक ऐसी मेथडोलॉजी है जिसका यूज़ किसी बिजनेस या किसी मॉडल को बेहतर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, उसे हम DMA IC मेथडोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि DMA IC स्टैंड फॉर, मतलब DMA IC को अगर हम फुल फॉर्म में देखें तो क्या मतलब होता है, जैसे कि सभी का होता है, जैसे SOP होता है, जैसे SOP मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो ऐसे ही हमारी जो मेथडोलॉजी है ये भी हमारी ऐसे ही डिवाइड हुई है आपके 5 फेजेस में, ठीक है, 5 स्टेज में आपकी ये डिवाइड हुई है। तो सबसे पहले हमारा आता है D, मतलब होता है डिफाइन। डिफाइन का मतलब होता है यहाँ पे डिफाइन द प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं उनको इजीली आपको डिफाइन करना है। प्रोजेक्ट गोल दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, पहले तो आपको गोल सिलेक्ट कर लेना है और आपको उन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख के उस प्रोसेस को चलाना है जिससे कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को इजीली डिफाइन कर सकें, इजीली उन्हें क्रॉस कर सकें। नेक्स्ट है मेजर। अब हम मेजर में क्या है कि मेजर द प्रॉब्लम्स को मेजर करना है, एंड प्रोसेस में जो हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें भी मेजर करना है, फ्रॉम विच इज वॉज द। नेक्स्ट है हमारा A स्टैंड फॉर एनालाइज। एनालाइज द डेटा एंड प्रोसेस टू डिटरमाइन रूट कॉजेज ऑफ डिफेक्ट एंड अपॉर्चुनिटीज। इसका मतलब है कि जो भी हमारे डिफेक्ट्स हैं, जो रूट कॉजेज हैं, उन सभी को हमें डिटरमाइन कर लेना है और उस डेटा को हमें अच्छी तरह से एनालिसिस कर लेना है या हमें एनालाइट कर लेना है, मतलब उस डेटा को एक अच्छी तरह से हमें विश्लेषण कर लेना है, उस पर हमें जांच पड़ताल कर लेनी है एक बार फिर से कि कोई भी हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट तो नहीं हो रही, या हमें जो डिफेक्ट शो हुए हैं वहाँ पे उन सभी को हमें एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेना है, और जो रूट कॉजेज हैं उन सभी को भी एक बार हमें वहाँ पे डिटेक्ट कर लेना है, डेटा को हमें कलेक्ट कर लेना है और उन सभी को फिर से रिव्यू करना है। नेक्स्ट है हमारा आई स्टैंड फॉर इम्प्रूव। अब इम्प्रूव क्या क्या चीज़ें करनी है? इम्प्रूव द प्रोसेस बाय फाइंडिंग सोल्यूशन टू फिक्स एंड प्रिवेंट फ्यूचर प्रॉब्लम्स। आपको जो भी अगर वहाँ पे जैसे आपको पता है कि इस फेज में हमें कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है तो उस प्रोसेस को आपको वहीं पे हमें इम्प्लीमेंट करना है या इम्प्रूव कर देना है, जिससे कि हमें कोई भी प्रॉब्लम्स फ्यूचर, मतलब जब हम उसे फ्यूचर में उस प्रोसेस को जब हम यूज़ करें तो हमें कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। नेक्स्ट है हमारा C फॉर हमारा होगा कंट्रोल। कंट्रोल में क्या है? इम्प्लीमेंट करना है, कंट्रोल एंड सस्टेन द इम्प्रूवमेंट सोल्यूशन टू कीप द प्रोसेस ऑन द न्यू कोर्सेज। ठीक है, अब जो हमने अभी ऊपर देखा, डिफाइन देखा, मेजर देखा, एनालाइज देखा, इम्प्रूव देखा एंड कंट्रोल देखा, तो ये जो डायग्राम है आपको अपनी अगर सेमेस्टर में आता है तो बना देने, इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ हम थ्योरी में नहीं समझा पाते उसे हम डायग्राम में 1 मिनट के अंदर समझा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारी जो मेथडोलॉजी है वो हमारी है DMA DV। DMA DV क्या है? DMA DV इज यूज टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट डिजाइन और प्रोसेस डिजाइन इन सच ए वे दैट मैचर डिफेक्ट फ्री परफॉर्मेंस।
तो जो DMA/DV आपकी ये जो ये प्रोसेस है, इसका बेसिकली हम किसी न्यू प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए या किसी प्रोसेस को डिज़ाइन करने के लिए हम DMA/DV मेथोडोलॉजी का यूज़ करते हैं, जिससे कि जो भी हमारी प्रोसेस है उसमें वो हमारी प्रोसेस एक डिफेक्ट फ्री होनी चाहिए, कोई भी उसमें हमारी प्रॉब्लम्स ना होनी चाहिए, कोई भी हमें वहाँ पे कोई भी फेजेस हमारा बेकार नहीं होना चाहिए। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस हो हमारे DMA/DV का वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का होना चाहिए। हमारी जो DMA/DV जो मेथोडोलॉजी है, इसे हम DFSS के नाम से भी जानते हैं, डिज़ाइन फॉर सिक्स सिग्मा। जैसे हमने अभी DMAIC को डिफाइन किया था आपका, ऐसे ही हमें यहाँ पे भी डिफाइन करना है। D मतलब होता है आपका डिफाइन, सेम वही है डिट्टो, बस थोड़ी सी चीज़ें चेंज हुई हैं। डिफाइन द प्रोजेक्ट गोल एंड प्रॉब्लम दैट आर कंसिस्ट विद कस्टमर डिमांड एंड इंटरप्राइजेस स्ट्रेटजीज। इधर मतलब जो प्रोजेक्ट गोल्स है वो आपको डिफाइन कर लेनी है, प्रॉब्लम्स देख लेनी है, और जैसे कस्टमर की डिमांड है उसी के बेस पे आप उस प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं, उस क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेज़र के अंदर है कि मेज़र एंड डिटरमाइन CTQ क्या होता है? क्रिटिकल क्वालिटी पॉइंट होता है, उन सभी को क्रिटिकल टू क्वालिटी, उन सभी को आपको मेज़र कर लेना है, लिख लेना है अपने डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में, और जो रिस्क वगैरह होते हैं उनको भी आपको एक बार मेज़र कर लेना है। इसमें क्या है? एनालाइज टू प्रोसेस, मतलब जो प्रोसेस आपकी चल रही है एक बार आपको फिर से रिव्यू कर लेना है, उस प्रोसेस को देख लेना है। डेवलप टू मीट द नीड्स ऑफ कस्टमर, अगर आपको बीच में कस्टमर की ज़रूरत है कि कस्टमर ने किस तरीके के प्रोडक्ट को बनवाया है, कैसी क्वालिटी चाहिए, तो आप उन सभी से मतलब मिल भी सकते हो, मिल के अपनी जो प्रोसेस है उसमें इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। डिज़ाइन है, डिज़ाइन अ प्रोसेस दैट विल बी मीट कस्टमर नीड्स, ठीक है, मतलब कस्टमर से मिलके आप डायरेक्टली डिज़ाइन के बारे में बात कर सकते हो कि आपको किस तरीके की डिज़ाइन चाहिए होती है, ठीक है। वेरीफाई के अंदर है कि जो वेरीफाई दी डिज़ाइन परफॉर्मेंस, डिज़ाइन जो आप प्रॉपर तरीके से बना रहे हो उसको उस परफॉर्मेंस को आप वेरीफाई कर लेना है, सेटअप कर लेना है पूरी तरह। पायलट रन्स होते हैं, जो पायलट मतलब उस प्रोसेस पर काम कर लेना है, उन सारी चीज़ों को भी आपको वहाँ पे देख लेना है, इम्प्लीमेंट कर लेना है, प्रोडक्शन चेक कर लेना है आपको अच्छी तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये जो डायग्राम है इन्हें भी याद करना पड़ेगा, ईजी डायग्राम है, हो जाएगा। सो 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट है जो बस इतना ही था। सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे आपके पास OOS, मतलब आउट ऑफ स्पेसिफिकेशंस, जो कि आपके सेमेस्टर के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई आप सभी को आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, और अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में करके बताएं, मैं उसे सॉल्व करूंगा। एंड लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप सभी वहीं से डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।